नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मैथ से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि गणित बहुत मुश्किल और बोरिंग विषय है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे को मैथ समझ में नहीं आता और कई तो इसे सुनते ही घबरा जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गणित तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। सुबह उठकर टाइम देखना, बाज़ार से सब्ज़ी खरीदना या किसी चीज़ का दाम जोड़ना हो, घटाना हो, हर जगह मैथ काम आता है। और इसीलिए शुरू हो रहा है ये खास चैनल, जहां मैथ को सिखाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में, देसी अंदाज में और एकदम शुरू से हाई लेवल तक, ताकि आपका भी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। यहाँ हम मैथ सीखेंगे शुरू से प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल तक। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है मैथ से डरने का नहीं, दोस्ती करने का। तो चलिए मैथ को आसान बनाते हैं और मज़ेदार भी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गणित यानी कि मैथ क्या है, मैथ किसे कहते हैं, मैथ किसे कहते हैं। गणित यानी कि मैथ एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने, समझने और समझदारी से काम करने की शक्ति देता है। यानी मैथ एक ऐसा तरीका है जिससे हम चीज़ों को गिन सकते हैं, समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। मैथ हमें रोज़ की ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ हमें कैसे रोज़ की ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करता है। आखिर मैथ क्या करता है? तो मैथ हमें चीज़ों को गिनना सिखाता है, चीज़ों को तौलना सिखाता है, समय को समझना सिखाता है, पैसे को गिनना और बचाना सिखाता है, सही निर्णय लेना सिखाता है। जैसे कि हम समझते हैं, हम सुबह उठकर घड़ी देखते हैं, ये भी मैथ है, समय देखना। बाज़ार जाते हैं और सब्ज़ी खरीदते हैं, जिसमें हम पैसे देते हैं, वज़न तौलना, ये भी मैथ है। अगर 4 दोस्त समोसा खा रहे हैं और 8 समोसे हैं तो एक को कितने मिलेंगे, ये भी मैथ है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गणित सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक साथी है। तो चलिए मैथ से दोस्ती करते हैं और मैथ के डर को हटाते हैं दूर। अब हम समझते हैं कि संख्या क्या है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में संख्याएं ना होती तो हम कैसे बताते कि हमारी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? कैसे कहते कि 2 आम और 3 केले चाहिए? कैसे पता चलता कि स्कूल कितने बजे जाना है? संख्याएं हमारे जीवन का आधार है। लेकिन आखिर संख्या होती क्या है? अब तो आप समझ गए कि संख्या क्या है। अब संख्या होती क्या है? संख्या होती क्या है? संख्या एक गणना करने का तरीका है। ये हमें चीज़ों को गिनने, मापने और तुलना करने में मदद करता है। जैसे हम कहें कि हमारे पास 2 कलम है, तो ये जो 2 है यही संख्या है। ये जो 2 है यही संख्या है जो कि कलम की गिनती को बता रहा है। जब हम घड़ी देखते हैं और घड़ी में मान लीजिए कि 6 बजा है, घड़ी में 6 बजा है, तो ये जो 6 है यही संख्या है। यही संख्या है जो क्या दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। जब हम बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में कहते हैं कि 1 किलो आलू और 2 केजी प्याज चाहिए। जब हम बाज़ार जाते हैं और कहते हैं कि 1 किलो आलू और 2 किलो प्याज चाहिए, तो ये जो 1 और 2 है ये क्या है? यही संख्या है, जो कि क्या बता रहा है? माप को दर्शा रहा है। यानी कि हम आसान भाषा में कहें कि संख्या क्या है, तो कह सकते हैं समझने के लिए कि गिनती ही
संख्या है। गिनती ही क्या है? संख्या है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 1000, 2000, ये सब क्या है? ये सब ही संख्या है। तो संख्या आप समझ गए, मैथ समझ गए कि मैथ या गणित किसको कहते हैं। अब संख्या का हम लोग प्रकार समझते हैं। संख्या का प्रकार समझते हैं। तो देखिए, अब क्या समझते हैं? संख्या का प्रकार, यानी कि संख्या का भाई। तो संख्या भी बहुत तरीक़ों की होती है। कोई आप लोग देखते होंगे, कोई 0, 1, 2, 3 ऐसे लिखा रहता है। कहीं कहीं आप लोग देखते हैं कि -1, -2, -3 ऐसे करके लिखा रहता है। या कहीं ऐसे लिखा रहता है 2.4, 3.2, 6.54 ऐसे लिखा रहता है। तो हम लोग समझते हैं संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जिसकी गिनती एक से शुरू होती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जिसकी गिनती हम 1 से गिनना शुरू करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है? इसकी गिनती किससे स्टार्ट हुई है? 1 से स्टार्ट हुई है। तो जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते 1000, 2000, लाख, अरब का, उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा हो गया, अभी हम आगे बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है, पूर्ण संख्या। अब संख्या के प्रकार में संख्या का एक भाई हो गया प्राकृतिक संख्या, एक हो गया पूर्ण संख्या। अब जैसे हम सब सामान खरीदने जाते हैं, आज जैसे आप मान लीजिए आलू ही खरीदने जा रहे हैं, तो आलू भी कितने प्रकार के होता है? लाल आलू, तो सफ़ेद आलू। उसी तरीक़ा से संख्याएं भी कई प्रकार की होती है। तो प्राकृतिक संख्या हम समझ गए, जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जिसकी गिनती 0 से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसकी गिनती 0 से शुरू होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 अरब, खरब, अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या समझ गए, जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जिसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होता है, उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है? तो देखिए, जैसे कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्या का योग कितना है। शुरुआत के 5 प्राकृतिक संख्या का जो, तो शुरू के 5 प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो ये इसका पूछ लेता कि इसका जोड़ कितना होगा। तो इसका जोड़ देखिए, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। इसका जोड़ कितना हुआ? 15। अब वहीं पूछ लेता है कि 1 से
5 तक, यानी शुरू के 5 पूर्ण संख्या की गिनती कितनी हुई। तो शुरू से पूर्ण संख्या की गिनती 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या। अब इसकी हम लोग जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ा 1, 2 1 3, 3 6 4 10। इसकी कितनी हुई जोड़? इसकी हुई 10। तो अंतर समझ गए। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, अब क्वेश्चन यहीं से बनता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में या नवोदय के एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुरू के 10 पूर्ण संख्या का योग कितना है। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ए नंबर ऑप्शन दे दिया 90, बी नंबर आपका ऑप्शन दे दिया 80, सी नंबर आपका ऑप्शन दे दिया 40 और डी नंबर ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दे, मान लीजिए दे इनमें से कोई नहीं। तो शुरू के 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए जोड़ते हैं। हमें पता है कि पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होता है? शून्य से। तो 0 1 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका कोई बोले कि योग कितना है, तो जोड़िए। 0 में 1, किसी भी संख्या में 0 जोड़ता है तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। जोड़ के देखते हैं। तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 2 1 3, 3 6 4 10, 5 15, 15 45 से आ जाए कि शुरू के 10। अब 45 तो इस ऑप्शन में कोई है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब शुरू के कोई पूछ दे, किसी क्वेश्चन में आ जाए प्रश्न कि शुरू के 10 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। और अंतर का मतलब होता है घटाव। योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटाव। ठीक, तो आप समझ गए। तो देखिए क्या कह रहा है, और ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दे, ए पहला ऑप्शन दे दे कि 8, दूसरा ऑप्शन दे दे 45, तीसरा ऑप्शन दे दे 10, चौथा ऑप्शन दे दे 9। तो देखिए शुरू के 10 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हमें पता है प्राकृतिक संख्या का गिनती किससे स्टार्ट होता है? 1 से। प्राकृतिक संख्या की गिनती 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए तो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 10 है। तथा सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। का अंतर का मीन्स क्या होता है? घटाव।
तो 10 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 9। समझ गए? और अब यही क्वेश्चन को बदल देता तो देखिए शुरू के 10 प्राकृतिक की जगह पे 10 पूर्ण संख्या लिख देता कि शुरू के 10 पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब ये प्राकृतिक जगह संख्या की जगह पर मान लीजिए कि हम क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो देखिए क्या, तो शुरू के 10 पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, हमें अंतर बताना है। तो हम पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या की गिनती किससे स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए तो 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पूर्ण संख्या हो गया। लगातार बोल सकते हैं लगातार 10 पूर्ण संख्या, या शुरू के 10 पूर्ण संख्या, ऐसे बोल सकते हैं, कह सकते हैं। में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 0। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। तो 9 में से 0 गया, क्या बचा? 9। समझ गए? तो अब हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या समझ गए। और भी संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। तीसरा ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा हो उसे ही हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि लिख देते हैं, जिस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -4 -6, ये क्या है? इस संख्या के पहले घटाव का चिन्ह लगा है, तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। ये जो है ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं ये हमेशा कमी को दर्शाती है। ये हमेशा कमी को दर्शाती है। ठीक, अब ऋणात्मक संख्या हो गया। अब धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो उसे ही हम लोग कैसा संख्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। या जोड़ का चिन्ह लगा हो। जिस संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह लगा हो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे +1 +2 या 3। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो लिखा ही नहीं है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो प्लस का चिन्ह जो है, किसी भी संख्या में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हाँ हम मान के चलते हैं कि प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। ये प्लस का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है। आपको समझाने के लिए बस बता दिए कि जिस संख्या के पहले जोड़ का चिन्ह लगा होता है उसे ही हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या जो है हमेशा वृद्धि को दर्शाता है, हमेशा वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, ऋणात्मक संख्या हमेशा कमी को दर्शाएगा और धनात्मक संख्या हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा। यानी कि धनात्मक संख्या जो है
वृद्धि को दर्शाएगा और ऋणात्मक संख्या कमी को दर्शाएगा। धनात्मक संख्या में प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 20, 1000, ठीक, ये संख्याएं लिख रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे इसमें चिन्ह बोले कि कौन सा, तो ये कौन सा, इसमें काहे का चिन्ह लगा है, ये ऋणात्मक संख्या हो गई। ये कौन सी हो गई, ऋणात्मक संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, धनात्मक संख्या, क्योंकि धनात्मक संख्या में प्लस का चिन्ह हमेशा छिपा रहता है। ये कौन सी संख्याएं हो गई, ऋणात्मक संख्या। ये कौन सी, इसको धनात्मक संख्या बोल सकते हैं। इसको ऐसा लिखना मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमेशा प्लस का चिन्ह नहीं लिखते हैं। प्लस का चिन्ह संख्या के पहले छिपा रहता है। किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले रहता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं कुछ लिखा हुआ है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है। अब हम कहें कि इसमें 4 जो है, 4 का चिन्ह क्या है, 4 का चिन्ह क्या है, इसमें कौन सा चिन्ह जुड़ा है। तो हमने अभी आपको बताया कि संख्या का चिन्ह जो है हमेशा उसके पहले लगा रहता है। तो 4 के पहले काहे का चिन्ह लगा है, घटाव का। तो इसमें कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। और इसमें कौन सा चिन्ह है, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह है, इसके पहले प्लस का चिन्ह है। समझ गए। अब मान लीजिए कि और आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। मान लीजिए जैसे ये लिखा है -6 और -10, तो कोई पूछे कि इसका चिन्ह क्या है, तो किसी भी संख्या का चिन्ह उसके पहले लगा रहता है। तो इसका चिन्ह क्या है, पहले घटाव, और इसका चिन्ह पहले क्या है, घटाव। समझ गए। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ ले लीजिए कि इसमें कौन सा चिन्ह है, तो किसी भी संख्या का चिन्ह कहाँ रहता है, उसके पहले। अब 10 के तो पहले कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन हमें पता है कि प्लस का जो चिन्ह है हमेशा छिपा रहता है। तो इसके मतलब इसका चिन्ह क्या है, छिपा हुआ है। तो इसमें काहे का चिन्ह है, प्लस का। और 6 का काहे का है, तो 6 के पहले कौन सा चिन्ह है, घटाव का। समझ गए। आगे और भी क्लियर होते जाएगा, बस हम आपको समझाने के लिए ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं, हम बस हल्के हल्के समझा रहे हैं। ये हो गया। अब ये समझ गए आप, धनात्मक संख्याएं समझ गए, ऋणात्मक संख्याएं समझ गए, प्राकृतिक संख्याएं समझ गए, पूर्ण संख्याएं समझ गए। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसकी संख्या 0 से स्टार्ट हो, जिसकी गिनती 0 से स्टार्ट हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। और धनात्मक संख्या, जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह ना हो, प्लस का चिन्ह लगा हो या कोई चिन्ह ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या किसको बोलेंगे, जिसके पहले घटाव का चिन्ह लगा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हमेशा कमी को दर्शाता है और धनात्मक संख्या हमेशा वृद्धि को दर्शाता है। समझ गए। अब एक चीज़ आते हैं, इसमें चिन्ह समझ गए। अब मान लीजिए आपसे कोई भी ऐसे पूछे कि किसी भी संख्या का चिन्ह कहाँ रहता है, तो ठीक उसके पहले रहता है। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, ठीक, तो 4 का चिन्ह क्या है, घटाव है, ठीक। और 6 का इसमें क्या चिन्ह है, 6 का चिन्ह क्या है, तो किसी भी संख्या का चिन्ह ठीक उसके पहले रहता है। तो 6 का चिन्ह क्या है, ठीक उसके पहले क्या है,
घटाव। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ घटाव का भी चिन्ह है, यहाँ जोड़ का भी चिन्ह है, लेकिन जो ठीक पहले रहेगा वही उस संख्या का चिन्ह रहेगा। यहाँ 8 के पहले किस चीज़ का चिन्ह है? मान लीजिए एक चीज़ और हम बढ़ा देते हैं, आठ का क्या है? घटाव। अब समझ गए होंगे। 6, तो 6 के ठीक पहले किस चीज़ का चिन्ह है? घटाव। 8 के ठीक पहले किस चीज़ का चिन्ह है? घटाव का। तो ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ गए? ये 4 का चिन्ह, 6 का चिन्ह, 8 का चिन्ह, 6 का चिन्ह, ठीक। इसको हम लोग आगे सॉल्व करना भी सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। ये हो गया। अब देखिए दशमलव संख्या भी होता है, दशमलव संख्या। अब जैसे कि 2.45, 3.36, देखिए, ठीक। ठीक, दशमलव जो है लिखने का सही तरीका बीच में नहीं होता है, ठीक। दशमलव लिखने का सही तरीका बीच में नहीं होता है, दशमलव लिखने का सही तरीका यहाँ होता है, ठीक। तो ये कितना लिखा हुआ है? 2.45, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि दशमलव की जो बाद की संख्याएं होती है इसको हम लोग एक एक करके बोलते हैं। जैसे 2.45, 36.57, 84.246, ये ऐसे इसको इसका बोलने का तरीका होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 84.246, बोलने का सही तरीका ये है 84.246। 978.3426, इसको ऐसे बोलते हैं, बोलने का सही तरीका ये है। तो आप समझ गए, दशमलव संख्या भी समझ गए, ठीक। अब मान लीजिए ऐसे लिख दिए, कोई पूछे कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है ऋणात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि इसके पहले घटाव का चिन्ह लगा है, ठीक। आप समझ गए। अब मान लीजिए इसको हम लोग 2 पढ़ दे रहे हैं, इसको 10 पढ़ दे रहे हैं, इसको 20 पढ़ते हैं, इसको 100। तो मान लीजिए बड़ी संख्याएं तो बहुत सारी ऐसे, इसको बोला जाए कि इसको कैसे, ये तो आप 2 कह दे रहे हैं, 10 कह दे रहे हैं, 20 कह दे रहे हैं, 21 कह दे रहे हैं, 22 कह दे रहे हैं, 23 कह दे रहे हैं, 25 कह दे रहे हैं, 26 कह दे रहे हैं। तो ये भी तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2, 4, 8, 4, 3, 4, 8, 6, ऐसे। ये तो कोई गिनती लिखा नहीं है। अगर ऐसे पढ़ना होता तो उसमें कोमा लगा रहता, तब हम इसको पढ़ते 2, 4, 8, 4, 3, 4। ये तो पूरी जो है एक संख्या है, पूरी जो है एक संख्या है, तो आखिर तो इसका कोई ना कोई तरीका होगा इसको बोलने का, इसको लिखने का। तो अब हम लोग अगली वीडियो में यही जानेंगे संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं, ठीक। इतने बड़े संख्या को शब्द में कैसे लिखते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आज का पहला वीडियो था, हो सकता है कि पहले वीडियो होने की वजह से थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे और भी अच्छा होते रहेगा। तो अब हम लोग अगली वीडियो में यही सीखेंगे कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।